दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 के बाद नेतन्याहू ने दुनिया के सामने छाती ठोककर कहा था, बाइडेन की कसम, हमास हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटा दूंगा। मगर 22 महीने गुजर गए हैं, ना हमास मिटा ना हिजबुल्लाह झुका, उल्टा गजा, जुनूब लुबनान और यमन से इजराइल की फौजें पीछे हटती नजर आ रही हैं। और अब नेतन्याहू फिर मैदान में है। इस बार ऐलान कर रहा है, ट्रंप की कसम, अब हमास हिजबुल्लाह हूती किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब बाप बदल गया है। लेकिन नाजरीन, बाप बदला या बाप बेटे, दोनों की सियासत की नाकामी सामने आ गई है। इजरायली अखबारों ने खुद मान लिया है कि गजा की जंग हार चुके हैं। वहीं गजा में हमास, खान यूनुस में कसाम और लुबनान में हिजबुल्लाह आज भी डटे हुए हैं और कहते हैं, हम हथियार नहीं डालेंगे, हम जिल्लत कबूल नहीं करेंगे। जंग के मैदान में सिर्फ बारूद नहीं, अब बयानात की जंग भी है, जिसमें हार इजराइल के घमंड की हो रही है। जहां पहली खबर देखें, इजरायली अखबारों ने मान ली गजा जंग में शिकस्त। नाज़रीन, इजराइल के अपने अखबार अब खुलकर मानने लगे हैं कि गजा की जंग एक नाकाम तजुर्बा बन चुकी है। इब्रानी ज़बान के मकबूल अखबार यद्यूत एरनोत ने अपने इदारे में लिखा कि 1 साल 9 महीने की जंग ने यह साबित कर दिया कि इजरायली फौज को अब यह समझ लेना चाहिए कि गजा मसले का हल सिर्फ सियासी हो सकता है। अखबार ने इस बात पर भी तवज्जो दी है कि जिन इलाकों में इजरायली फौज मौजूद नहीं है, वहां हमास फिर से अपनी ताकत बहाल कर रहा है। और सबसे अहम बात, हमास का एक ही मकसद है, बका यानी जिंदा रहना, और वो इसमें कामयाब हो चुका है। वहीं मारिव नाम अखबार लिखता है कि इजरायली फौज की तमाम कार्रवाइयों के बावजूद गजा में वो तब्दीलियां नहीं आ सकी हैं जिनकी उम्मीद थी, और अब भी वो मकसद इजराइल की दस्तरस से बाहर है। यानी नाजरीन, सिर्फ हमास ही नहीं, इजराइल के अपने अखबार भी अब हार के दस्तावेज की तैयारी कर रहे हैं। गजा फिर से सर उठा रहा है। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, नेतन्याहू की हुंकार, हमास नहीं बचेगा। नाजरीन, गजा के साय में आज 2 अहम बात सामने आई। पहला ये कि इजराइल वजीर आजम जनूबी शहर अस्कलान में ऐलान करता है कि अब गजा में कोई हमास नहीं बचेगा, हमास का वजूद ख़त्म करके ही दम लूँगा। दूसरा, तहरीक हमास ने अपनी टेलीग्राम चैनल पर तस्दीक की है कि मस्करा खून वसासत पेशकश उन तक पहुंची है और वे जिम्मेदारों से इसका जायजा ले रहे हैं। इसी बीच इजरायली खारजा वजीर गिदौन ने एक्स पर लिखा कि अगर कैदियों की रिहाई वाला मुआहदा मुमकिन हो तो मौका जाया ना करे, हुकूमत की अक्सरियत हामी है। आने वाले हफ्ते में नेतन्याहू की वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी तय मानी जा रही है, जहां गजा फायरबंदी एजेंडे पर भी अहम बातचीत हो सकती है। जंग का इत्तलात हिसाब 7 अक्टूबर 2023 के हमले से 1200 अफराद हलाक हो चुके। जवाबी जंग में वजारत के मुताबिक 57,000 लोग गजा में शहीद हुए। और सवाल ये नहीं कि नाजरीन, क्या ये नई पेशकश वाकई कैदियों की रिहाई और फायरबंदी की जानिब कोई पायदार रास्ता खोलेगी, या नेतन्याहू की हमास मुक्त गजा वाली हिकमत अमली झगड़े को और लंबा खींचेगी? ये तस्वीर लोगों के सामने है। वहीं आप तीसरी खबर देखें, जहां एक तरफ बात की जा रही है हमास को ख़त्म कर दूंगा, तो दूसरी तरफ नाजरीन, गजा के जुनूबी शहर खान यूनुस में आज एक बार फिर मुकद्दस मकसद की लड़ाई ने तेज शक्ल इख्तियार कर ली है। अल-कसाम ब्रिगेड ने ऐलान किया कि उन्होंने इजरायली नकलिया गाड़ियों को यासीन 105 रॉकेट से निशाना बनाया है, जहां धमाके के बाद आग भड़क उठी है। इविक्शंस के लिए इजरायली हेलीकॉप्टर को उतरना पड़ा है। इसी दौरान सराया अल-कुदूस ने भी हमले की तस्दीक की है। उन्होंने खिदरा मस्जिद के करीब इजरायली कमांड सेंटर पर 107 रॉकेट से हमला किया है, जिसमें सीधी जरब लगी है। इसके साथ ही अबू अली मुस्तफ़ा ब्रिगेड और सराया की एक मुश्तरका कार्रवाई में अल बदाव स्ट्रीट और इजरायली फौजियों पर मोर्टार शेल्स की बारिश की गई है। उधर अल अक्सा शुहदा ब्रिगेड ने भी ऐलान किया कि उन्होंने अल करार में एक इजरायली मिलिट्री गाड़ी को आसिफ 3 विस्फोटक से डिवाइस से तबाह कर दिया है। शुजैया इलाके में भी सराया अल कुदूस ने माइनफील्ड ब्लास्ट टारगेटेड मिसाइल फिर क्लोज क्वार्टर लड़ाई से कई इजरायली अफसरों को हलाक और जख्मी किया। और सबसे अहम, आज एक इजरायली ईवीओ मैक्स ड्रोन भी कब्जे में लिया गया। गजा से उठती आवाज अब सिर्फ एक ताकत नहीं बल्कि तारीख का नया मरहला बन चुकी है।
और नेतन्याहू ऐलान कर रहा है कि वो हमास को ख़त्म करके ही दम लेगा। लेबनान भी टारगेट पे है। बेरूत में आज सियासी गहमा गहमी शदीद है। अमेरिकी टॉम बैरिक ने ताज़ा बयान में कहा कि हिजबुल्लाह तमाम मुल्क से असला हटाए, अक्टूबर 2025 तक मुकम्मल बेदखली करे, बदले में इजरायली फ़ौज कार्रवाई रोककर 5 मुतल्ला इलाकों को पीछे हटेगी। लुबनानी हुकूमत अब एक मुत्तहिद सरकारी जवाब तैयार कर रही है, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल आसान नहीं है दोस्तों। सितंबर से जारी जंग में हिजबुल्लाह को करीब 4000 जवानों का नुकसान हुआ है और 3000 जख्मी हैं। लड़ाकों की तादाद 1 लाख से ज़्यादा तकरीबन है और अब तकरीबन 90,000 बचे हैं। इजराइल के ड्रोन दबाव से बका व जुनूब में ट्रेनिंग कैंप बंद, सरहदी रास्तों पर नाकाबंदी, मलियत वसाइल भी सुखड़ रही है। लिटानी के जुनूबी सिमत में 80% इलाका अब लुबनानी आर्मी के बस में नहीं रहा। असला जब्त कर लिए गए, तबाह कर दिए गए। सवाल यह है दोस्तों, क्या हिजबुल्लाह अपने मकामत साजो सामान से दस्तकशी करेगा या तजवीज़ वक्त करने की एक और कवायद बनकर जाएगी? लुबनान दोबारा जंग का साया या मुमकिन अमन का कोई रास्ता? आगे आने वाले हफ्तों में तस्वीर वाज़ेह होगी। यहाँ तस्वीर भी सामने हो गई। एक तरफ धमकी दी जा रही थी, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का बयान आ गया, किसी कीमत पर हथियार नहीं डालेंगे। नाज़रीन, हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने साफ कह दिया है, हम ना तो हथियार छोड़ेंगे, ना ज़मीन देंगे और ना ही किसी दबाव में आएंगे। हम किसी के टुकड़ों पर नहीं पलेंगे, हमारे टुकड़ों पर इजराइल पलेगा। रेजिस्टेंस मामला हमारी अंदरूनी हिकमत अमली है, इसमें इजराइल का कोई दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शेख कासिम ने इजरायली हमले पर भी बरसते हुए साफ शब्दों में कहा, सीज फायर के बावजूद इजराइल ने 3700 से ज़्यादा बार मुआहिदा तोड़ चुका है और यह मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर दे करके कहा कि इजराइल सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि मसीही और यहूदियों के लिए भी खतरा है। ये पूरे इलाके के अमन के लिए एक अज़्म बन चुका है, जहर बनता जा रहा है और इस जहर को ख़त्म करना ज़रूरी है। जहां दोनों तरफ से ये बयान क्लियर हो चुका है कि ना हमास हथियार छोड़ेगा ना हिजबुल्लाह। दोस्तों, इजराइल और अरब लीग आपस में भिड़ गए हैं। अरब दुनिया में गमो गुस्सा देखा जा रहा है। अहमद अबू अल गैत, जो अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने इस बयान को खतरनाक, गैर जिम्मेदाराना और सियासी बदतमीजी करार दिया है। अबू अल गैत ने कहा, यह बयान इजराइल की उस गुमान भरी ताकत को दिखाता है जो ना कानून मानती है ना इंसानियत मानती है और ये घमंड इलाके को खूनी भंवर में धकेल देगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की रियासत ने भी इस बयान को इलाके को तबाही की आग में झोंकने वाली जंग करार दिया है। नाज़रीन, पर सवाल यही है, चाहे ओआईसी हो, अरब लीग हो, मुस्लिम देश हो, वो असल में कर क्या रहे हैं? एक छोटे से रेजिस्टेंस बीते 22 महीने से जंग के मैदान में डटे हुए हैं और दुनिया की सारी ताकतें उन्हें ख़त्म करने के लिए हैं, जो ये कह करके घुसे थे चुटकी बजाते ही कि चुटकी में मसल देंगे हमास को, एक दिन या एक घंटे में सब खत्म हो जाएगा। आज 22 महीने जंग के हो चुके हैं। लोग आपको ये बरगलाने के लिए आते हैं कि साहब देखिए, मैं जंग को दूसरे नजरिए से देखता हूं, कि मैं तो ये देखता हूं कि आप पिट रहे हैं, पर मैं ये नहीं देखता, मैं वो खबरें आप लोगों के सामने नहीं रखता जो अपने भाइयों की लाशों पर चढ़ करके दिखाई जाए और बताया जाए कि गज़ा कब्जा हो गया, और फिर ये बताया जाए उसी लाशों पर चढ़ करके कि दोस्तों अब मैं हैरियर लूं या हेक्टर लूं। ये तस्वीर लोगों के सामने है। बीते 22 महीने भी जंग जारी है और जंग के मैदान में मुजाहिदीन डटे हुए हैं। ये सबसे बड़ी हकीकत है और यही हकीकत ना तो इजराइल की कुत्ती मीडिया को बर्दाश्त हो रही है और ना यहां बैठे कुछ कुत्ते के बच्चों को बर्दाश्त हो पा रही है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।